यस बच्चों, आवाज आ रही है? जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी अनम्यूट। यस एवरीवन, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ ठीक है, जूम आवाज में बोल रहा है। ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू रात्रि जागरण के लिए? यस सर। यस पहले से सर। क्लास होगी, ज्यादा हेक्टिक तो नहीं हो गई थी आज का सेशन अब तक? नहीं खा पी के बैठे हो ना? यूं नहीं गिर पड़ जाओ घर पे ही। नहीं सर, खा पी के बैठे हैं। खा पी के बैठे हैं सर। ओके, सर घर पे गिरेंगे। मैं भी ब्लैक कॉफी लेके बैठा हूँ। सर 11 बजे तक के लिए क्या कॉफी? वही सर। यस एवरीवन, आवाज आ रही है वापस मेरी? हाँ यस सर सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। मोबाइल से कर रहा था मैं, बट मोबाइल गॉट स्विच्ड ऑफ। अभी से ही तोड़ दिया उसने अपने जी। चलो, ज्यादा बातें बाद में कर लेंगे, अब कंटिन्यू करते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन अटेंड करके आए थे ना? यस सर किया। यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके ओके, तो इसी से डिस्कशन करते हैं, मोमेंटम बन जाएगा आराम से। तो एक्सपांशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ नहीं कराया था, सिर्फ एक्सपांशन कराया था। और कैसे याद करने के लिए बोला था मैंने, याद है सबको? फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, यू रिमेंबर? यस सर। तो जो 7c2 आएगा तो वही सेकंड वेरिएबल पे पावर डालो, और जो डिफरेंस होगा वो फर्स्ट वेरिएबल पे डाल दो। इस तरीके से याद करो और आगे बढ़ो। तो लाइक दिस टर्म, दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज सेकंड वेरिएबल, फटाफट 5c0 into x की पावर 5, 5c1 into 5 की पावर 1 into x की पावर 4। बस ठीक है, 2-3 टर्म लिखो, लास्ट का टर्म जरूर लिखो, 5c5 into 5 की पावर 5। ओके, ये सब कर लिए होंगे। कौन सा डाउट है वो बताओ यार? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कर ही लिए होंगे, फोर्थ फिफ्थ भी कर लिए होंगे, करेक्ट ना? यस सर। अच्छा, पॉइंट्स टू नोट अभी मैंने शायद से लिखा ही नहीं, वो थोड़ा लिखाऊंगा। nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square and so on till ncn into x की पावर n। तुमने बीच में माइनस में नोटिस किया ऑल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस में आएंगे? यस सर। यस सर। अगर सेकंड वेरिएबल में माइनस है तो ऑल्टरनेट टर्म प्लस माइनस में आएंगे, ये पैटर्न ध्यान रखो। एंड लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा? -1 raised to power n into ncn into x की पावर n। कोई इश्यू पहले 5 में? नो सर। नो सर। छठा इजी है, कर लिया होगा। बस सेकंड वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो बस ये क्या, ये थोड़ा सा दिमाग में घुसेंगे ना तो आगे की जो आज थ्योरी पढ़ेंगे उसमें तकलीफ नहीं आएगी। इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, 5c2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, इंटू 2 पे डिफरेंस कितना है? 3 है। 5c5 इंटू एक्स स्क्वायर इज द सेकंड वेरिएबल, इसलिए उस पर पावर 5 है। x प्लस 1/x कर लिया होगा, आई एम श्योर। x प्लस a की पावर n तो स्टैंडर्ड है, x माइनस a ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, माइनस nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1 प्लस nc2 इंटू a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये दिया होगा क्योंकि ये दोनों को ऐड करके मैंने दिया होगा। तो यस, ये 10th वाला रिजल्ट याद रखना है, क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ nc0 और nc2 वाले टर्म्स होते हैं, करेक्ट और नॉट बच्चों? यस सर। यस सर। nc0 है तो फर्स्ट वेरिएबल पे पावर n, nc2 है तो a स्क्वायर और फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस nc2 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्शन में nc1 और nc3 वाले टर्म बचते हैं, करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। ये पैटर्न याद रखो, nc1 तो a की पावर 1 x की पावर n माइनस 1, nc3 तो a क्यूब x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। ये दोनों रिजल्ट याद रखना, उसके बेसिस पे 12th वाला में बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अच्छा, प्लस है, c0 c2 वाले टर्म्स होंगे, 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4c4 इंटू 2 की पावर 4। बस हो गया। लाइक ये क्वेश्चन तुम्हारे मैंने अभी दिया था बट फिर चेंज कर दिया, तो यही ऐसा ही क्वेश्चन दिया था बट अब नहीं है ना। सो ऐड करना है तो ट्वाइस ऑफ 6c0 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 6c2 इंटू सेकेंड वेरिएबल पे स्क्वायर जाएगा बच्चों,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा और डिफरेंस इस पे चला जाएगा, प्लस 64 सेकंड वेरिएबल पे पावर 4 जाएगा तो वो स्क्वायर में हो जाएगा और फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस जाएगा, प्लस 66 सेकंड वेरिएबल पे पावर 6 जाएगी तो वो क्यूब हो जाएगा। तो यस, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस। इफ यस, व्हाट इज द डिग्री? डिग्री is 6। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर है 6, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर है 6, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर है 6 और डिग्री is 6। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो यूं ही प्रैक्टिस के लिए दिया, ये भी यूं ही प्रैक्टिस के लिए कि 3x और 2y इज द वेरिएबल्स, तो 3 की पावर और 2 की पावर भी आएगी। गॉट इट ना? Yes, sir. टिल 15, Yes, sir. till 15 तक कोई डाउट तो नहीं है? No doubts. 16 और 17 देखते हैं, या दिए नहीं दिया, बस यही दिया था क्या लास्ट? Yes, sir. Yes. ये सर इतने ही थे। Yes, sir. ओके, कोई इश्यू बिफोर आई कंटिन्यू? No, sir. No issues. नो सर। No, sir. हाँ, बस 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 प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर लिखो थोड़ी सी। अरे भाई, क्या तू क्या 1 किलोमीटर दूर बोल कर रहा है क्या? हो गया भाई, नो। कुछ पॉइंट्स नोट लिखा है थे क्या बच्चों लास्ट क्लास में? मैंने सर फ्लिपिंग किया था, डिस्कस। फ्लिपिंग कर लिया था? सर आपने बोला था कि करेंगे, बट आपने फिर बता दिया था कि क्या होता है। बता दिया था, बट ठीक है वो मैं लिखा देता हूँ, बट मैंने कोई पॉइंट से नोट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ प्रूफ कराया आई थिंक, राइट? बस ना? हाँ तो सिर्फ पैटर्न करवा दिया था आपने। यस सर। ठीक है ठीक है। Yes, sir. अब मेरे साथ जल्दी से कैचअप। x प्लस a रेज टू पावर n में एवरी टर्म इज अ होमोजीनियस टर्म, ये वर्ड यूज किया है क्या मैंने, होमोजीनियस? No, sir. No, sir. अभी तक नहीं करा सर। हाँ बस बस यार, एक जना बोल दिया करो फिर चुप हो जाएगा। एवरी टर्म इज अ होमोजीनियस टर्म मतलब अगर तुम यहाँ पे देखोगे हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम हमेशा कांस्टेंट है। देखो जल्दी से, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। कितना है सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल? N. n। यहाँ पे भी कितना है? N. यहाँ पे भी कितना है? n। होमोजीनियस का मतलब होता है सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स हमेशा n रहेगा। तो ये कीपिंग इन माइंड कर सकते हो ताकि कभी भी टर्म लिखने में सहूलियत रहती है। सेकंड, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, सेकंड वेरिएबल पे पावर हमेशा क्या जाएगी? r, करेक्ट ना? फॉर एनसीआर। और फर्स्ट वेरिएबल पे पावर क्या जाएगी? कितनी जाएगी? n माइनस r। देन Yes, sir. x प्लस a की पावर n में एक्सपांशन में कितने टर्म्स होते हैं? n टर्म्स होते हैं या n+1 टर्म्स होते हैं? So n+1 term. N+1 term. Plus 1 terms. बिल्कुल सही, n+1, क्योंकि nc 0 से चालू होता है बच्चों और nc n तक जाता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट जनरल टर्म अभी बता दूं या अलग से बताऊं? देख लेते हैं, देख लेंगे, बेटर ही है, प्रैक्टिस तो खूब कर ली तुमने। ये बता देते हैं पहले। इन बाइनोमियल कभी भी तुम्हें अगर C2 दिखाई दे और सुपर इंडेक्स गायब है, क्या ये सब समझते हो ना? मैं इसको सुपर इंडेक्स बोलता हूँ, इसको सब इंडेक्स बोलता हूँ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर सुपर इंडेक्स गायब है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें n लेना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बहुत बार तुम्हें C2 C3 की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट है n लेना है। जब अगर मुझे n+1 सुपर इंडेक्स देना होगा तो मैं क्लियरली बोलूंगा। अगर मैंने C2 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट NC2 ही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल टर्म। अब तो एसएनएस पढ़ रखा है तो जनरल टर्म कंफर्टेबल होना ही चाहिए। एक्सपांशन देखो, बीटी के और बाइनोमियल के जनरल टर्म में डिफरेंस क्या है कि एसएनएस के जनरल टर्म में तुम टीआर बोलते थे, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू 1 से n तक जाती थी, करेक्ट और नॉट? True. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम इस टर्म को फर्स्ट टर्म तो बोलना चाहते ही हैं, बट फर्स्ट टर्म में फिर 0 आ रहा है तो 0 की इंपॉर्टेंस है भी, कम ऑन, क्योंकि 1 1 की इंपॉर्टेंस है, 2 2 की इंपॉर्टेंस है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये r को तो हमें 0 ही बोलना चाहिए, कंफर्टेबल और नॉट फर्स्ट टर्म के लिए? Yes, sir.
हाँ, तो इसलिए Yes, यहाँ पे- इसलिए यहाँ पे जनरल टर्म को हम TR+1 बोलेंगे, कम ऑन, ताकि R इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट टर्म आ जाएगा। ओके करो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस टर्म को सेकंड टर्म बोलेंगे तो R इक्वल टू 1 है, देखो। इस टर्म को थर्ड Yes. टर्म बोलेंगे तो R इक्वल टू 2 है। अच्छा, अब जनरल टर्म देखो भाई, R इक्वल टू 2 के लिए NC2 होता है, तो जनरल टर्म में NCR तो लिख दूं ना। Yes, sir. Yes. इसके आगे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, NCR है तो सेकंड वेरिएबल पे पावर क्या जाती है, कम ऑन। So first, सेकंड R. R और फर्स्ट वेरिएबल पे पावर क्या जाती है, N minus N 1. minus R. तो दिस इज द जनरल टर्म। चेक कर लेते हैं भाई, R को 2 रखने से सेकंड टर्म आना चाहिए, सॉरी थर्ड टर्म आना चाहिए। R को 2 रखा तो थर्ड टर्म NC2 इंटू A स्क्वायर इंटू x की पावर n माइनस 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेरे साथ ये फटाफट प्रैक्टिस करो, ये क्लियर होना चाहिए कि R को अगर तुम 10 रखते हो तो 11th टर्म आता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. बहुत गलती करते हैं तो ध्यान रखना है। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट, लेट्स से इन 1 प्लस x की पावर n, मेरे साथ आंसर करना, फिफ्थ टर्म, तो R को कितना रखूंगा? 4. 4. R को 10 रखूंगा तो कौन सा टर्म आ रहा है? सर R को 10 पे 11th टर्म। 11th term आएगा. 7th term. अगर मुझे वो टर्म चाहिए, टर्म नंबर कौन सा है जिसका कोफिशिएंट होगा NC2, तो कौन सा टर्म होगा वो? Third term. Third term. Sir. Third Third term. term. तो NC2 मतलब R2 है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो है तो कौन सा टर्म होगा? Third. Third Third term. term. मैं n की वैल्यू डाल देता हूँ, देखना, 1 प्लस x की पावर 10, तो जल्दी से वापस जवाब देते हैं। अगर मुझे 10C3 चाहिए तो कौन सा टर्म होगा? Fourth term. Fourth term. Fourth term. So Fourth term. एज 8th टर्म, कम ऑन सोचो। हाँ sir. हाँ, sir. Yes, sir. So it could be 10C7. Because flipping 10C3 same as 10C7, come on, yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये फ्लिपिंग प्रॉपर्टी भी मैं समझा ही देता हूँ। फ्लिपिंग आई थिंक पहले लिखा ही नहीं थी। सो NCR इज ऑलवेज सेम एज NC का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? n माइनस। N minus R. इसका सिंपल प्रूफ है, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करोगे तो हो ही जाएगा ना, ऑब्वियसली। हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. फैक्टोरियल और NCn माइनस R करोगे तो भी सेम चीज आएगा। तो अगर मैं एग्जांपल्स देखूं तो 62 विल बी सेम एज, 64. 64. अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका प्रूफ तो मैंने क्या बोला तुम्हें अभी, Factorial से निकालना है. Factorial से. बट इसका बहुत अच्छा प्रूफ है, PNC प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 6, कम ऑन, ओके करो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप सुनना, 6 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट को सिलेक्ट करना इज लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट? यही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अभी मैंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा, बट सुन लो, जब मैं 6 में से 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली 6 में से 4 भी तो सिलेक्ट हो गई। कम ऑन, एग्री करो। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir होगा. ऑफ 4 आउट ऑफ 6 भी तो सेम वेज है। जब भी तुम 2 को अलग कर रहे हो, 4 ऑटोमेटिकली अलग हो रही है। क्या एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दैट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर एक सिंबल से डिनोट करना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 आउट ऑफ 6, तो वो कौन होता है? 64. C4, and that is nothing but right side। हो गया, देखो प्रूफ, PNC प्रूफ। Yes, sir. क्या कन्विंस हो गए हो ये PNC प्रूफ से भी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हो गए. Yes, sir. तो ऐसा कुछ काम का नहीं है, बट क्या समझने में, दिमाग चलाने में अच्छा लगता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो, ऊपर से कुछ कॉपी करना है तो कर लो फटाफट। यूजुअली तुम्हारी क्लास में 90 या 100 बच्चे आते हैं बच्चों? Yes, sir. So 88 तक जाते हैं। 88 90 तक 90 हो जाते सर। अच्छा, और ये रिकॉर्डिंग भेजो इन्हें। नालायक कुछ बच्चे थोड़ा भी रात को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा बोलता है मेरे को मैसेज करके, सर मैं यूजुअली 9:30 तक सो जाता हूँ, तो मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहता। मतलब बाहर में जाते हुए
सर मतलब आजकल तो बच्चे भी नहीं सोते 9:30 बजे तक तो। 9:30 तक सो जाता हूँ। ऐसे बच्चों को जवाब ही नहीं देता मैं। तो एसएनएस के जनरल टर्म और यहाँ के जनरल टर्म में क्या डिफरेंस है कि वहां पे जनरल टर्म हम टीआर को बोलते थे, बट यहाँ पे TR+1 को बोलते हैं। क्लियर है ना? Yes, sir. तो ये बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना, बता रहा हूँ मैं, तुम गलती करोगे, तुम में से 30% बच्चे गलती करेंगे कि किसी बहुत ही इजी क्वेश्चन में 6 टर्म पूछ लेंगे और तुम R को 6 रख दोगे। ये गलती मत करना। Yes, sir. करेंगे सर। तो जो भी टर्म पूछी गई है उसे एक पीछे आर रखना है ना। हाँ, फॉर बाइनोमियल, नॉट फॉर हाँ। मल्टीनोमियल। सर हमें मल्टीनोमियल है। यस, थोड़ा है सिलेबस में, थोड़ा सा तो करेंगे अभी हम, आज ही करेंगे मोस्ट प्रोबब्ली। ओके सर सर। जो TWT है उसमें कितना आएगा बाकी? जितना कल तक पढ़ाऊंगा। Sir, क्या आप एक मिनट स्क्रीन को तो सर। वापस बोल बच्चे, क्या बोल रहा है? Sir, can you please scroll just for a कैन आई second? प्लीज स्क्रॉल अप? जल्दी कॉपी कर यार। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. 5 seconds, then I'm turning the page. सर थोड़ा सा ऊपर करो ना सर। क्लिपिंग शॉर्ट में लिख दे बस, काफी इतना। ओके सर डन। ठीक है बच्चों, कभी कुछ छूट भी जाता है, जैसे अब तुम बहुत स्लो या कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए और नेट वीक हो गया, 2 लाइन छोड़ दिया करो यार, कोई। आई एम टर्निंग नाउ। Answer. कभी कभी किस मोड में मैं पढ़ाता हूँ मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि मैं ये एग्जांपल यूजुअली कराऊंगा तो उससे ये समझा पाऊंगा। चलो करते हैं ट्राई। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 in 1 plus x की पावर 10। सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा लगता है। जनरल टर्म याद है तुम्हें नाले को? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तो खुद से कर सकते हो जनरल टर्म के थ्रू? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. करो करो। दोनों क्वेश्चन फटाफट करो। तुम जनरल टर्म से करो, फिर मैं शॉर्टकट समझाऊंगा। कोई बच्चा अटक रहा हो तो उसको मैं बस हेल्प करा रहा हूँ। फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल याद करो, TR+1
TR+1 लिखते ही क्या आना चाहिए 10 CR, R आ गया तो सेकंड वेरिएबल पे पावर R, फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस। याद आ गया सबको? यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल इजी है। तो अब बताओ अगर x की पावर 4 चाहिए तो R कितना हो गया बच्चों? 4 Sir, 3. R कितना? 4 बच्चे, Four, कंफ्यूज मत। वो टर्म है अलग है, और ये Okay, x की पावर 4 चाहिए तो बिल्कुल क्लियर कट R 4 है, तो R को 4 रखना है, मतलब फिफ्थ टर्म आएगा। करेक्ट और नॉट? यस सर। 4 into x की पावर 4 into 1, ये तो टर्म है, बट अगर मैंने कोफिशिएंट पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा? 10C4 10C4 ये तो मेथड 1 से हो गया। मेथड 2 शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, अब तुम ये वाला क्वेश्चन करो ऐसे ही जनरल टर्म के थ्रू। कम ऑन, जनरल टर्म लिखो TR+1 10 CR, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, चालू करो। आई होप अब तक जनरल टर्म लिख दिया सबने। 10 CR लिखते ही सेकंड वेरिएबल पे पावर क्या चढ़ाया करो बच्चों? लाउड वॉइस में बोलो। 6 R। 6 सर। अरे वो नहीं, मैं जनरल टर्म के लिए पूछ रहा हूँ, तो जनरल सर टर्म R। R। और फर्स्ट वेरिएबल x है या 3x है? 3x. 3x आएगा 10 - R। सो आई होप सबको दिख रहा है कि 10 - R को 4 बनाना है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस Yes sir तो R 6 हो गया, सो देयरफॉर सेवेंथ टर्म होगा 10C6 into -1 की पावर 6 into 3x की पावर 4। सो कोफिशिएंट का आंसर कितना है? एनीबॉडी? सिर्फ सर 10C6 10C6 3 to the power of 4 की पावर 6 into 3 की पावर 4 है। व्हाट डू यू थिंक? 10C6 into 3 की पावर 4. एग्जैक्टली सर। C6 into 3 to दिस इज द आंसर। बट अगर मैंने बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 3x - 1 की पावर 10 पूछा होता तो आंसर क्या होता? सिर्फ 10C6 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 यहाँ तक सबको क्लियर है? बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड टर्म में डिफरेंस, तीन टर्म्स Yes, यूज होते sir. हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक और टर्म यूज होता है कोफिशिएंट, और फिर एक टर्म यूज होता है टर्म। सबको डिफरेंस क्लियर है यहाँ पे? Yes यस सर। बाइनोमियल कोफिशिएंट में सिर्फ 10C6 आता है, कोफिशिएंट में 10C6 के अलावा अगर 3, 3 या 2 के कोई कांस्टेंट के फैक्टर है तो वो सब आते हैं। टर्म में x की पावर भी आती है। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes sir. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No sir. No, sir. ओके, अब शॉर्टकट समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। शॉर्टकट कुछ नहीं, जनरल टर्म को ही है, बट जनरल टर्म का जो लिखने का ये तरीका है TR+1, बस उसको एलिमिनेट कर रहा है, वो दिमाग में सोचने के लिए फोर्स करेगा। तो शॉर्टकट यूजुअली तभी लगाना, यूजुअली लिख रहा हूं क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद डायरेक्टली और ज्यादा एप्लीकेशन इसकी बढ़ जाती है, बट तुम सब बच्चों के लिए यूजुअली इज एप्लीकेबल। अप्लाई इट when x is in only one of the variable, x is in only one of the variable, या तो फर्स्ट वेरिएबल में हो सेकंड में हो। अगर दोनों में हो तो फिर लगाने की कोशिश मत करो। मतलब इन तीनों एग्जांपल में से कहां पे लगा सकते हो बताओ? 1 + x की पावर 10, 3x - 1 की पावर 10, x + 1/x की पावर 10। किसमें नहीं लगाओगे? Last one. Which one sir? थर्ड में नहीं लगाओगे, इन सो दोनों में लास्ट लगा टाइम नहीं लगाएंगे। बस नहीं लगाना। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली सोचना इतना इजी नहीं है, इसलिए नहीं लगाते हैं। सेकंड, नाउ इफ x इज इन सेकंड वेरिएबल, तब कैसे हैंडल करना है मैं वो समझा रहा हूं। सेकंड वेरिएबल मतलब कौन सा एग्जांपल है? पहला एग्जांपल या दूसरा एग्जांपल? पहला Example. Yes. कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा बोलेगा सर पहला क्यों? वो तो x+1 भी होता तो भी हैंडल कर लेते, या सेकंड में भी हैंडल कर लेंगे, -1 कॉमन लेके। कम ऑन, वो Yes. सेकंड में आता है ना। हाँ sir. तो हाँ सर। obviously ही तो फ्लिपिंग प्रॉपर्टी भी लगती है। कम ऑन, एग्री करो। यस हाँ सर। sir. Yes, sir. तो वो सब फंडा ओके, बट जैसा है मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें जैसा अगर Yes, सेकंड को sir. फर्स्ट वेरिएबल में लाके करना है तो कर लो भाई, उसको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट अगर x सेकंड वेरिएबल पे तो अप्लाई व्हाट आई एम गोइंग टू से। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई इश्यू बच्चों? No doubt, sir. ओके, तो लेट्स आगे सी। जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा पेशेंटली अब सुनो, टिल आई टेक 2 एग्जांपल्स, तब तक पेशेंटली सुनना है। ओके, सो इफ x इज इन सेकंड वेरिएबल, क्या बोलो, एग्जांपल लिखता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन लेट्स से 1 प्लस x की पावर 14। सो फाइंड r, सबसे पहला स्टेप इसमें फाइंड r। r विल बी डायरेक्टली जिसका कोफिशिएंट निकालना है। क्यों, कैसे समझाऊं? चलो ऐसे जनरल टर्म में देखो कि 14 से r आता है इंटू x की पावर r आता है। ये सुनो बच्चों, Yes, sir. मतलब यहाँ r है तो यहाँ पे Yes, r ही sir. आएगा, क्योंकि x अभी सेकंड वेरिएबल पे एग्री करो Yes. Yes, sir. Yes, sir. ना। इसे सबको दिख गया कि x की पावर 6 चाहिए तो डायरेक्टली r 6 हो गया। Yes, sir. ये सुनो बच्चों, तो Yes, r sir. विल बी पावर ऑफ आस्ट x की पावर r, ऐसे लिख रहा हूं मैं, चलेगा ना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. r 10 क्या हो जाएगा? अगर x की पावर 10 पूछा है तो r 10 हो गया। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस एग्जांपल के लिए x की पावर 6 पूछा है तो r डायरेक्टली 6 हो गया। नाउ फॉर दैट r राइट डाउन द टर्म, डायरेक्टली टर्म लिख दो, राइट द टर्म, बस वो आंसर हो जाएगा। मतलब r 6 है तो r 6 के लिए हमें सोचने की जरूरत है ना, जनरल टर्म लिखने की जरूरत है ना बच्चों। 14 से 6 इनटू, यहाँ पे कुछ नहीं है, फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस जाएगा, बट फर्स्ट वेरिएबल 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है। 14 से 6 आंसर हो गया। एक एग्जांपल और समझाता हूँ, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। इफ आई आस्क यू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 प्लस x की पावर 20 या 24, तो क्या फर्क पड़ रहा है? r इक्वल टू 10 हो गया बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. और आंसर Yes, डायरेक्ट sir. बता दो क्या हो जाएगा? 24 से 10 इनटू 1, Yes, करेक्ट ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब चेंज कर दिया मैंने, 3 प्लस 2x की पावर 24। चालू हो जाते हैं। पहला स्टेप r कितना है? Sir, 10. 10. और r इक्वल टू 10 के डायरेक्टली आंसर बोलो क्या आएगा? 24 10. इनटू 2 की पावर 10, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट वेरिएबल की पावर डिफरेंस, कम ऑन, ओके करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 क्या ये शॉर्टकट समझ में आया? कहना ही सही, ये जनरल टर्म ही है, बट जनरल टर्म को हम दिमाग में कर रहे हैं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, ये मेथड 1 बताओ, बीच में बोलो मत बच्चों, अब सुन लो। मेथड 1 बताओ क्या हो गया? ये तो बहुत एक स्टेप में हो गया। x की पावर 4 तो r 4 हो गया और आंसर 10c4 हो गया। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. और एग्जांपल करते हैं सेकंड वेरिएबल के। अभी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, अब सोच समझ के करना मेरे साथ, है ना? इन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 10। अब कितने इंटेलिजेंट हो तो तुम दिख जाएगा। क्या यहाँ पे r 6 है क्या? No, No, sir. sir. R is 3. R is 3. r Yes. कितना है? 3 है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. क्यों बच्चों? क्योंकि सेकंड वेरिएबल पे पावर r जाती है, तो 2r इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 3 आएगा ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो तुम आई होप्स मान रहे हो, तुम एग्री कर रहे हो कि यस मैं जनरल टर्म ही कर रहा हूँ, बट वो दिमाग में कर रहा हूँ। एग्रीड? Yes. हाँ, sir. Yes, sir. और अब सोचो ही मत, बिल्कुल सोचो ही मत। r इक्वल टू 3 के लिए आंसर लिख दो, 10c3 इंटू 1 की पावर 7। बताओ ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो कहना इसे सेकंड वेरिएबल के लिए शॉर्टकट Yes, सबको sir. समझ में आ गया? Yes, sir. सेकंड वेरिएबल के शॉर्टकट में कोई डाउट किसी को? No doubt, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट, अगर x फर्स्ट वेरिएबल में है तो आप कैसे हैंडल करेंगे? देखो, इफ x इज इन फर्स्ट वेरिएबल, तब भी स्टेप्स तो वही होंगे कि सबसे पहले फाइंड r, बट अब r डायरेक्टली x की पावर नहीं होगी। r विल बी n माइनस कोफिशिएंट या n माइनस पावर ऑफ x इन x की पावर r। ये तुम समझ भी जाओगे मेरे ख्याल से, अभी तक समझ भी गए होगे बिफोर आई टेक एग्जांपल आल्सो, बट लेट मी टेक दैट। Yes. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10
इन 1 प्लस एक्स की पावर 14, ये तो फर्स्ट वेरिएबल हो गया, बट लेट्स से मैं ये ले लूं, आंसर तो सेम ही आएगा, एग्री करो, वो तो सेम ही चीज है, कम ऑन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। 14 जैसे अगर ये होता तो बताओ एक झटके में मुझे पहले आंसर बता दो, कितना है 14 सी 10, करेक्ट ना। Yes, sir. Exactly, sir. Yes, sir. चलो, बट अब मैं पर्पसफुली बस x को फर्स्ट वेरिएबल में ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। तो अगर जनरल टर्म लिखता तो 14 सी आर इंटू 1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर डिफरेंस आता बच्चों। Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. तो sir. कैसे से x की पावर 10 बनाने के लिए 14 माइनस आर को 10 होना पड़ेगा ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, देखो r विल बी व्हाट n, n कितना है इसका 14 माइनस पावर ऑफ x चाहिए, बताओ सबको क्लियर है ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो r 4 हो गया, r इक्वल टू 4 के लिए बिना सोचे समझे आंसर लिख दो, 14 c 4 इंटू 1 की पावर 4। यस, वो तो सेम ही है, ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो और एग्जांपल देखते हैं, मेरे साथ देखते जाओ। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन x माइनस 1 रेज टू पावर 13, चालू हो जाए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जितना मैं पूछूंगा उतना ही जवाब दोगे। क्या r 6 है क्या? Yes. Yes, sir. r 6 है? No, sir. No, sir. No, sir. बस Ten शॉर्ट minus. में, इतने लेट जवाब नहीं चाहिए मुझे। x इज इन फर्स्ट वेरिएबल, तो फर्स्ट वेरिएबल में r को डायरेक्टली 6 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों? N minus R. 10 minus 6. 13 minus 6. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। Yes. Yes, sir. तो बस r इक्वल टू 7 के लिए आंसर लिख दो, 13c7 इंटू सेकेंड वेरिएबल पे पावर 7, सो आंसर इज माइनस 13c7, ओके। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. चलो ये जो अपने एग्जांपल किया था, देखो सेकंड क्वेश्चन का इतना लंबा चौड़ा किया था, अब एक झटके में आंसर निकालते हैं। ये तो मेथड 1 ही है इसका, इसका मेथड 2 इतने में हो जाएगा। हाँ बोलो, r कितना हो गया, क्वेश्चन देखो और बोलो r कितना हो गया डायरेक्टली, कम ऑन। 6. Sir, 10. Sir, 10 minus 4, 6. 6 और r इक्वल टू 10 के लिए, r इक्वल टू 6 के लिए आंसर लिख देते हैं, 10 Yes, sir. 10 c 6. 6 Yes, sir. इंटू माइनस 1 Minus की 1 पावर raised to 6 6. इंटू 3 3 to the फर्स्ट power. वेरिएबल पे है, तो फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस आएगा, 4. करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और ये आंसर सेम है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टेप में आंसर दे देगा, बस वो फायदा करेगा कि ये लंबा चौड़ा ये भाषणबाजी नहीं लिखनी पड़ेगी। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Last example, before I tell you to copy, last example, coefficient of x की पावर 8 in x square minus 1 की पावर 10। चल सोच समझ के, तो जितना मैं पूछूं उतना ही बोलोगे। हाँ, क्या यहाँ पे r 8 है? नहीं sir. No. No, sir. Sir. क्या यहाँ पे r 10 minus 8 है? No sir. No, No, sir. sir. No. x स्क्वायर के ऊपर अपन को पावर 4 चाहिए, करेक्ट और नॉट? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ r कितना होगा? Yes, 6. sir. 6. Be 6. 10 minus 4 that is 6 होगा बच्चों। क्या ये समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाली वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद आ गया सबको? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और आंसर क्या हो जाएगा फिर देख लो, चेक कर लेते हैं वाली। चलो 10c6 इंटू सेकेंड वेरिएबल पे पावर 6 इंटू फर्स्ट वेरिएबल पे पावर डिफरेंस, देखो बिल्कुल सही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अच्छी तरह कॉपी करोगे, उसके बाद कोई डाउट होगा तो पूछ ही लेना, बट पहले कॉपी Yes, करोगे ना बोले। ये सब तो कॉपी कर लिया था ना? Yes, sir. Shortcut. Yes, sir. Shortcut से. ठीक है, Yes, sir. तेरा यस बहुत लेट नहीं आ रहा है नालायक। करो यार करो। नो तरुण, खुद से कॉपी करो, खुद से समझो, उसके बाद कुछ होगा तो देखेंगे, बीच बीच में नहीं। कोशिश नहीं करता है तो गिव अप बहुत जल्दी करता है। पैनिक मत करा कर, कहीं नहीं जा रहे हैं। पहले आराम से थ्योरी लिखो, फिर एक एग्जाम्पल को भी ढंग से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा।
मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, सारे कॉपी करने की मतलब क्या नोट्स बस खुद के लिए लिखना है, बेचने के लिए नहीं लिखना है। तो डोंट राइट एवरी एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख लो बस। यस, यहाँ तक आई थिंक कॉपी हो गया होगा विद वन एग्जांपल। Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. नहीं सर। Sir, क्या बोला बच्चे तू? कोई डाउट है? नहीं है sir, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Done. चलो फर्स्ट वेरिएबल वाला कॉपी कर लो। अपन बात करें तो दो दो लेक्चर, कभी 3 लग जाए तो अच्छा रहेगा। लेक्चर कम ही हो गए और नहीं। सर आप ऐसे हफ्ते में 2 बार ले लो ना, हमारा कवर अप हो जाएगा अच्छे से। नहीं, मैं तो ये सोशल वर्क करने के लिए बैठा हुआ हूँ। नहीं, हाँ, मेरा काम ही यही है कि बस पढ़ाना। लाइफ में यही मैं चाहता हूँ, यही सब चाहता हूँ यार। नाला पर्सनल लाइफ भी तो होती है। रात को तू पढ़ाई कर रहा है, मैं अपनी लाइफ नहीं जी रहा हूँ। तेरे पापा क्या कर रहे हैं अभी? ऑफिस का काम कर रहे हैं। यस सर। तो पेस वालों को बोल दो ना आपका रखने के लिए। टाइम टेबल में आ जाए तो बेटर है बच्चे। एक आध बार कभी कर हफ्ते में या 2 हफ्ते में एडजस्ट हो जाता है, बट नॉट मोर देन दैट ना। तो क्योंकि वो तो फिर शेड्यूल हमारा दूसरा तो होता ही है, उसके अलावा लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सर यस सर। सर क्या बोल The रहा? teaching बोल के लिए बोल। future. सर ये एक क्या बोल रहा? D78 आदित्य करके सर, वो कोई तो रैंडम लिंक भेजे जा रहा है। क्या भेज रहा है? एक रैंडम लिंक भेजी है उसने कहाँ पे भेजी? मेरे को पर्सनल चैट पे, इधर इसी जूम चैट पे। इसी जूम चैट पे कौन बच्चा है? क्या नाम है? 78 आदित्य वर्मा। कौन है भाई तू? Sir, वो gone case है. क्या है? मेरी मीटिंग में है वो। व्हाट इज दैट? दादर 78 आदित्य वर्मा लेफ्ट। बच्चे इसका कभी मोबाइल नंबर तू पता कर सके तो बता, मैं ग्रुप से भी निकाल लूँ उसको, है ना? अभी रुको सर देखता हूँ। अगर तेरे को किसी तरीके से तू अपना दिमाग लगा के पता कर सके तो देखना, मुझे बता। तो ग्रुप में है। ग्रुप में है ये बच्चा? सर ग्रुप में है ये बच्चा। ठीक है, तो मैं अभी, मेरे को कोई इसका नंबर बता देना तो आई डिलीट इट। ओके, क्या बात कर रहे थे? कैसे देखो पर्सनल चैट भेज रहा है? अच्छा, क्योंकि तू को-होस्ट है इसलिए भेज पा रहा है। तो मेरे को भेज पा रहा है वो। चल, किसी और को डाउट यहाँ तक? नो सर। पार्थ आज ही सर- मेरे को आदित्य वर्मा का बताना, मैं उसको पूरे पेस के ग्रुप से निकलवा दूंगा, ठीक है? हाँ जी सर। उसकी पैसे फीस तो मिल चुकी है, उसको पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, तो ठीक है, हमें भी अच्छा है। हाँ भाई, क्वेश्चन करें अब? यस सर। Yes. चलो चालू हो जाओ फिर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 in। वापस 15-16 क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर। 1 plus x की पावर 12 सेकंड, 3 minus 2x की पावर 13 थर्ड। सब में क्या निकालना है पता है ना? यस सर। हाँ, shortcut preferable. If shortcut is not applicable, then use general term. Yes, sir.
यहाँ तक करो यार, क्योंकि तुम अटकोगे फिर बताऊंगा। सर सर अभी करें? आपको हाँ करो करो, ये अभी के अभी करना है सारे, ऑब्वियसली। ये किसी को पता है आदित्य वर्मा कौन से सेंटर से है? दादर में दादर का है। दादर। ठीक है, दादर से भी मैं रिमूव करवा दूंगा कल। अभी तो मैं अपने ग्रुप से तो हटा ही रहा हूँ उसको। हाँ, मेरा क्लासमेट है। और क्या ये मस्तीखोर बच्चा है या क्या है? क्या बच्चे? थोड़ा सा अलग माइंडेड पर्सन है। हम्म, सब मस्ती नहीं करता बट बहुत रैंडम स्टफ करता है। हम्म। सर आंसर्स फैक्टोरियल में छोड़ दे कि सॉल्व करना है? नहीं, कभी बच्चे वो सॉल्व पूरा करना ही है, जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ भाई, कितने हो गए? 5 पे 6 पे? सर फोर्थ। 5. ओके ओके। सर थर्ड वाले में तो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना ऐसा? बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे लिख दो इफ टर्म डजंट एग्जिस्ट, तो उसका कोफिशिएंट नॉट डिफाइंड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 0। जीरो। ओके। जीरो क्यों? क्योंकि मेरे साथ याद करो, कोफिशिएंट का मतलब मैंने क्या लिखाया था, याद है? पीएनसी में नंबर ऑफ टाइम्स, याद आया? यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म अपीयर्स। तो ये वाला टर्म उसमें अपीयर नहीं करता है, मतलब कहना इसे 0 टाइम्स अपीयर करता है। Yes. तो इसलिए उसका कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? 0। तो अगर कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट को 0 बोलते हैं। लिख लेना। यस सर। ऐसा नहीं बोलोगे नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं, 0। फोर्थ वाला शॉर्टकट जनरल टर्म। जनरल टर्म। जनरल टर्म। बिल्कुल, शॉर्टकट भी कर सकते हो, कुछ नहीं, एक स्टेप में हो सकता है जनरल शॉर्टकट में भी। कैसे? एलसीएम लिखे, देखो हो गया। कम ऑन। यस सर। पूरे में अगर मुझे x की पावर 7 चाहिए तो कहना इसे न्यूमरेटर में मुझे x की पावर 17 चाहिए। एग्री करो? यस सर। यस। Yes. अगर यहाँ पे x की पावर 17 आएगा और फिर इससे डिवाइड करूंगा तो ही ओवरऑल x की पावर 7 आएगा ना? यस सर। यस सर। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, बट तुम्हारी इच्छा है जनरल टर्म से करना, जनरल टर्म से करो, कोई बात। वन मिनट और बस, काफी है।
हरी अप, लास्ट वाला जल्दी से फोकस करके थोड़ा करो, लास्ट सिक्स्थ वन। Done, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, अगर कोई रह भी गया तो मेरे साथ देख लो, बाकी आगे क्वेश्चन आ ही रहे हैं फिर। तो यस, एक्स सेकंड वेरिएबल पे आंसर हो गया 12C7। एक्स सेकंड Yes, sir. वेरिएबल पे है तो R7 हो गया, सो आंसर इज 13C7 into -2 की पावर 7 into फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक्स स्क्वायर के ऊपर ऐसी क्या पावर आए ताकि 7 आ जाए, तो R7/2, बट R कैन नॉट बी 7/2, R तो होल नंबर होता है, तो मतलब ये टर्म है ही नहीं। आई होप तुम्हें अब एक्सपांशन से थोड़ा फील भी आ गया कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, x4 का होगा, x6 का होगा, x8 का होगा, until x20 होगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली ये टर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 है। इसको जनरल टर्म से थ्रू करके बताता हूँ, मैंने शॉर्टकट से तो समझाया था वैसे अभी। 10CR इनटू हमेशा सेकंड वेरिएबल में पहले पावर डालने की कोशिश करा करो, फिर फर्स्ट वेरिएबल x नहीं है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के ऊपर डिफरेंस चढ़ेगा। सो 10CR इनटू x की पावर कितना हो गया, 20 माइनस 2R और माइनस R 20 माइनस 3R। ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. सर 3R नहीं समझा। अरे गधे, तो थोड़ा दिमाग लगाना यार, यहाँ से 2R और यहाँ से R आएगा तो कितना होगा? ओ समझा समझा। फॉर x की पावर 7, 20 माइनस 3R इज 7 बच्चों। सो 3R इज कितना हो गया, 20 माइनस 7 कितना होता है, 13। 13. 13 by 14 by 3. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? Not possible. नॉट पॉसिबल। Not possible. Not possible. अभी 0। इज इट ओके बच्चों यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. कोई बच्चा कुछ बोल रहा था? ठीक, ये भी जनरल टर्म शॉर्टकट से भी हो जाएगा, क्योंकि बस एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ में आता है ना वो भी? Yes, sir. बताया था मैंने। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल x है और रूट x है। Sir, Root x. Root x. तो रूट x के ऊपर ऐसी कौन सी पावर लूं ताकि ओवरऑल x की पावर 7 बन जाए? 14. 14. यहाँ पे R 7 है या 14 है? 14। 14. तो 14 होगा। आंसर हो जाएगा 20C14, और कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो 20C14 इज द आंसर। साउंड्स गुड? Yes, sir. Yes, sir. सिक्स्थ क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन क्या है, देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन x इनटू दिस। जैसे अभी मैंने फोर्थ क्वेश्चन में शॉर्टकट के थोड़ा बहुत समझाया था, आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि जो मैंने रेड सर्कल वाला पोर्शन किया है उसमें x की पावर कितना चाहिएगा नालायकों? 7 चाहिए. 7. सिर्फ रेड जो सर्कल किया है उसमें कितना 14. चाहिएगा? 6. x की पावर 6 चाहिएगा। sir. मैंने जितना पूछा उतना क्यों नहीं बोलते हो गधों की तरह? 14, 16, 12 पता नहीं कुछ और। कार्टून और रेड वाला सर्कल वाले में x की पावर 6 चाहिएगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर यहाँ पे x की पावर 6 लूंगा तो ही ओवरऑल x की पावर 7 बनेगा ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो जितना पूछा उतना जवाब दो। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब शॉर्टकट लगाना है। अब शॉर्टकट के हिसाब से डायरेक्टली बताओ कितना हो जाएगा, कमान? 12. Sir, 12. क्योंकि रूट x पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? No problem, sir. No, sir. तो आंसर कितना हो गया, 20C12। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अगर बाय द वे ऐसा कर देता तो 5x इनटू दिस, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 5 क्यों ऐसा चिपका रहता? 20C12 इनटू 5 आंसर हो जाता। सबको क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. कॉपी कर लो यहाँ तक।
कोई डाउट तो यू कैन आस्क। सर आपने एक x एक्सक्लूड किया इसीलिए आपने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6 एंड 1 प्लस रूट x रेज़ टू 20 ना। यस ऑब्वियसली बच्चे, अगर x यहाँ पे तो दिमाग क्यों लगा बच्चे, यहाँ पे x है तो दूसरे वाले टर्म में x की पावर 6 ही तो चाहिएगा ना। सही है सर, समझ। तो टोटल कितना बन जाएगा देख, x की पावर 7। तो अगर Yes, मैं sir. बता, एक मेरे साथ चल इंटरेक्ट कर, x की पावर 7 चाहिए इन x स्क्वायर इनटू समथिंग, तो समथिंग में x की पावर कितना चाहिएगा? 5। 5, बस वैसे ही है। यस सर, गॉट इट। यस सर। पहली बार में ऑकवर्ड लगता है, डोंट वरी, है ना, वो ठीक है। मैं बार बार पढ़ा के हर चीज हर साल पढ़ाता हूँ और अभी भी 5-6 बैच को पढ़ा चुका हूँ, तो वो कभी कभी मेरे को सिली लगता है, बट तेरे लिए हो सकता है ऑकवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन आई कंटिन्यू नेक्स्ट पेज? Yes, sir. also. चलो वही क्वेश्चन वही है ना, x की पावर 7 इन दिस। कंटिन्यू 7th क्वेश्चन। x क्यूब in 1 plus x या 4 plus x raised to power 10, 8 x cube into 3 minus x square raised to power 10, 9 1 plus x cube into 1 plus root x की power 16, 10 जो मैंने 7th क्वेश्चन में सर्कल किया है उसमें x की पावर कितना चाहिए? 4। तो तुम्हें अगर शुरुआत में ऑकवर्ड लग रहा है तो 2 स्टेप में करा करो, लिखा करो। अच्छा, दैट मींस आई नीड x की पावर 4 इन दिस एंड हेंस द आंसर इज 10c4 इनटू फर्स्ट वेरिएबल पे पावर डिफरेंस। करेक्ट है ना सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू। सर वो 9th वाले में रेस टू 16 है ना? यस
आजकल what is happening in school? Forcing you to give some exams here and there or not? Hmm? स्कूल के एग्जाम 11th के फिनिश हो गए या अभी होंगे सर क्या? आने वाला अभी है। होंगे। सर हो गए। हाफ ईयरली सर आने वाले हैं। सब मार्च अप्रैल के अराउंड हो जाएंगे। मार्च अप्रैल। अच्छा पूर्णा के कल है, सही है। सही है पूर्णा, गुड डेडिकेशन। तो साई राम तेरे को HSC में करना तो पेस का ही बच्चा बन जाता, बिना फालतू सर वो दो बोर्ड नहीं सर, फिर अनाउंस में नहीं सर, फिर अनाउंस में ये हो गया था स्कूल में, इसलिए क्या हो गया था? इन-हाउस मैं लेट ज्वाइन है, उसके ऊपर मेरा एडमिशन ब्रेक के पहले इन-हाउस में एडमिशन हो गया कॉलेज स्वामीज में। वैसे तुम में से कितने बच्चे रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने स्कूल अलग किया, अदरवाइज पेस से स्कूल भी करते और हाँ सर। यस सर लॉकडाउन एक्चुअली ऑर्डर था तो Yes, फिर sir. वहीं से चाहिए। कर नहीं अभी हमारे अभी ठीक है। कितने ही पेरेंट्स है ना मानते नहीं है। मैं कोई भी पेरेंट्स से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ हमेशा जेई के साथ भाई 2-3 पाँव नहीं रख सकते हो आप। हमेशा बेटर वही है जहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जहाँ पे एक ही कमिटमेंट हो। अदरवाइज अभी तो देखना 12th के बोर्ड में परेशान करेंगे तुम्हें, ये दो। हमारे जैसे पी नाम से जो स्कूल चालू होता है ना भाई मुंबई में तो ये प्रीलिम्स, ये वो 4-5 बोर्ड्स सीरीज करेंगे। बोर्ड की टेस्ट सीरीज, बोर्ड की कोई टेस्ट सीरीज होती है क्या भाई? टाइम बर्बादी, रिमेडियल क्लासेस, ये सब होते हैं ना लफड़ेबाजी। यस सर। सर फिर ये प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल खत्म करते करते सर अभी जल्दी सबसे 1 ज्यादा घंटा तो हो वही गया। है क्या प्रैक्टिकल सबमिशन, बहुत दिमाग खराब है। हाँ सर। वो अलग इशू है। तो ऑब्वियसली यार तुम्हारे पास जब दिन में तुम्हारे पास 30 घंटे होते हैं, 35 घंटे होते हैं, तो ये सब कर सकते हो तुम, करेक्ट ना? हाँ सर। अगर दिन में 35 घंटे होते हैं, 24 घंटे तुम्हारे पास तो होते हैं ऑब्वियसली, तभी तुमने सोच के करा ये सब चीजें। हो गए भाई 8, 9, 10? सर 10th कर रहे हैं। 10th कर रहे हैं। करो 10th आराम से करो, केयरफुली करो। नाइन्थ एंड 10th क्वेश्चन में ये कुछ नहीं करना है, स्प्लिट करना है, समझ में आ रहा है ना? 1 into this प्लस दिस into this। यस सर, आंसर आ गया। यस सर। तो वैसे ही आपको 10th में बार बार स्प्लिट, पहले आराम से इसको पूरे को ओपन करो, फिर स्प्लिट करना है इसके साथ। Thirty seconds और you should be done by now. हो गया भाई या should I wait? डन सर। तो हो गया। हो गया सर। चलो फिर डिस्कस करते हैं बच्चों। एक स्टेप रह गया तो मेरे साथ ही देख लेना, कोई बात नहीं। लेट्स कंटिन्यू। एक्स क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे x की पावर 4 चाहिए। x की पावर 4 चाहिए तो r 4 नहीं है, r कितना है? 2
तो R2 के लिए आंसर लिख देते हैं भाई 10C2 इंटू -1 का स्क्वायर, भूला मत करो, लिखा करो, देखो मैं भी आदत बनाई हुई है कि मैं लिख देता हूँ, इंटू 3 के ऊपर 8, दिस इज द आंसर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मुझे कोफिशिएंट कोफिशिएंट मतलब बच्चों क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब जो उस वेरिएबल के आगे टर्म चिपका हुआ है। तो डोंट एवर बी अफ्रेड ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बस क्या है? टर्म्स है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 in 1 into 1 plus root x की पावर 16 plus x cube into 1 plus root x की पावर 16। ऑल ऑफ यू ओके ना? यस सर। Yes, sir. इसको फर्दर मैं ऐसे स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ कि दोनों में x की पावर 7 चाहिए। कम ऑन, ओके करो ये भी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये पहले वाले प्रोडक्ट में x की पावर 7, फिर दूसरे वाले प्रोडक्ट में x की पावर 7 और दोनों का सम चाहिए। तो अब तो बस हो गया क्वेश्चन, x की पावर 7 चाहिए, रूट x के ऊपर 14 चाहिए, r 14 हो गया यहाँ पे। इस पार्ट का आंसर 16c 14। यहाँ पे x क्यूब ऑलरेडी है तो इसमें x की पावर 4 चाहिए, रूट x पे 4 चाहिए, मतलब यहाँ पे r 8 हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एवरीवन क्लियर? यस सर, सेम हियर। फ्लिपिंग से एक ऑप्शन ये दे देंगे, एक ऑप्शन ये उल्लू बना के दे देंगे, तो उल्लू मत बनना। क्लियर? यस सर। यस सर। और एक और मल्टीपल करेक्ट में एक और उल्लू बना देंगे। यहाँ तो जैसे फ्लिप वो पास्कल, अच्छा तुम्हें पढ़ाया नहीं मैंने, भी छोड़, बस ठीक है इतना। ठीक है? यस सर। कोई इश्यू यहाँ तक बच्चों? नो इशू सर। No, sir. No, sir. क्या लिखा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे पहले इसको ओपन कर देते हैं बच्चों। 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 9 इंटू 1 प्लस रूट एक्स की पावर 16। उसमें मैंने जो ये रेड वाला टर्म करा है इसको यूजलेस लिखा है। डू यू एग्री? यस सर। Yes, बाकी sir. सारे टर्म्स x टू द पावर ऑफ 9 से ज्यादा आएंगे। ऑल ऑफ यू डू यू एग्री? x की पावर 9 वाला टर्म x की पावर 7 नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे x की पावर नेगेटिव वाले टर्म नहीं होंगे, मतलब वो टर्म Yes, जीरो sir. होगा। Yes, clear? sir. हाँ, तो अपनी जेई में कोई स्टेप्स नहीं चेक कर रहा है तो इतना लिखोगे तो बिल्कुल ओके है। एवरीवन गॉट दिस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्टली करना चाहता हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. हमें दिमाग में सोचना आना चाहिए। अच्छा, 1 इंटू दिस एक्स की पावर 7 चाहिए, मतलब रूट एक्स के ऊपर 14 चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ तक ये हो गया। नेक्स्ट हम हैंडल कर रहा हूँ बच्चों, एक्स की पावर 6 के साथ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे एक्स चाहिए, मतलब रूट एक्स पे स्क्वायर चाहिए, मतलब 16c2 हो गया। ओके विथ मी? यस सर। एक्स क्यूब यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एक्स की पावर 4 चाहिए, तो रूट एक्स के ऊपर 8 चाहिए। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 10। करेक्ट था? यस सर। Yes, sir. कोई इश्यू किसी को? No, sir. एनीबॉडी वेटिंग फॉर यू? कोई डाउट? सर लास्ट स्टेप में हमने क्या किया? लास्ट स्टेप में हर टर्म को स्प्लिट करा दिमाग में और उनका कोफिशिएंट लिखते गया बच्चे। इसलिए Okay, बोला था, ध्यान से बोल रहा हूँ तो सुनते जाओ। 1 इंटू दिस है प्लस एक्स की पावर 6 है। अब बस मैं ये लिखना नहीं चाहता था, दिमाग को मैं फोर्स कर रहा था लिखने के लिए। अब इसमें एक्स की पावर 7 चाहिए, याद है क्वेश्चन? सर यस यस। तो फिर रूट एक्स के ऊपर क्या चाहिएगा? 14। यस सर। करेक्ट लड़के? हाँ यस सर। तो पहले टर्म का आंसर क्या हो गया? दिस। देन दूसरे में एक्स की पावर 6 है, तो यहाँ पे एक्स चाहिएगा, तो रूट एक्स के ऊपर स्क्वायर चाहिएगा, मतलब इसके लिए R2 हो गया। करेक्ट बच्चे? यस सर। तो R2 के लिए आंसर ये हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए ये हो गया। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट 11 वही क्वेश्चन है, एक्स की पावर 7 है ना, एन एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 6। यूज योर ब्रेन। नेक्स्ट ये दो करो फिर आगे करो।
ऊपर वाले का आंसर क्या है? नहीं हुआ अभी तक? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ सर। तो कर रहे हैं। ठीक है, करो करो, टेक 1 मिनट, बट ध्यान से करो। एक्स क्यूब प्लस 1 तो सिंपल एक एक्सप्रेशन है, उस पे पावर 1 है, गॉट इट ना? हाँ सर। यस Yes, sir. अरे ओरली आंसर हो जाना चाहिए था, अभी तक 0। देखो इधर गधों। Yes, sir, आ गया. हाँ सर 0 आ गया। हाँ, मेरे साथ नहीं, मतलब आई होप एक स्टेप भी नहीं लिखा तुमने, डायरेक्टली आंसर 0, बस ऐसे ही। इतना फास्ट आया? नहीं सर। हाँ सर। आया था बट कंफ्यूजन हो गया। Sir, हाँ, तो step बस में- हाँ. बस चुप रहे, मेरे साथ सुन। इसके बारे में कमेंट करो कि इसमें टर्म कैसे होंगे। पहला टर्म 1 होगा, दूसरा टर्म 61 वो सब छोड़ो, बट 1/x² होगा, फिर 1/x4 होंगे एंड सो ऑन ना। Yes, sir. यस मतलब इसमें x की पावर हमेशा नेगेटिव होगी, समझ में आ रहा है? यस यस सर। तो x क्यूब को x7 बनाना है। अरे बनेगा कहाँ से? x की पावर 4 होगा क्या यहाँ पे? सर नो सर No, sir. और 1 को x की पावर 7 बनाना है, होगा क्या यहाँ पे? नहीं सर। नो सर समझ में आ रहा है किस तरीके से सोचना था? हाँ सर। कि जो बाइनोमियल का टर्म है दैट इज डिक्टेटिंग, कैन आई से लाइक दैट, दैट इज डिक्टेटिंग टर्म। यस सर। यस सर तो इसके बारे में सोचो। अच्छा, यहाँ पे तो हमेशा 1 या फिर x की नेगेटिव पावर आएगी। अब x क्यूब को पावर को बढ़ाना है, बढ़ेगा तो किसी भी हाल में नहीं। 1 में x की पावर को बढ़ाना है, किसी भी हाल में नहीं, आंसर 0। क्लियर? Sir, हम Yes, sir. पहले मेथड से भी कर सकते थे ना. क्या बोल रहा है? सर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे स्प्लिट करके, वैसे भी कर सकते थे ना. अरे वही करा, बट वो दिमाग में करा बच्चे, दिमाग का यूज करके करा। Yes, sir. वो Yes, split sir. करा है, बट वही दिमाग में। अब तू यहाँ पे फिर शॉर्टकट लगा रहा है तो बेवकूफपंती है यार। मतलब ये दिमाग लगा, x क्यूब है तो यहाँ पे x की पावर 4 है, तो यहाँ पे कभी x की पावर 4 का टर्म होगा ही नहीं, 0। Yes. यहाँ पे x की पावर 7, यहाँ पे कभी होगा ही नहीं, 0। वही चीज है, सेम चीज है। क्लियर? गॉट इट अच्छा, बस मेरे साथ ट्रू और फॉल्स कमेंट करो। देखो इधर जल्दी से आओ, भूल जाओ उस क्वेश्चन को, मेरे साथ जल्दी से यस और नो कि आंसर होगा 0 होगा या नॉन 0 होगा, बस। ठीक है, रेडी? यस सर बस ये आंसर करना है, वही x की पावर 7 एंड दिस आंसर इज 0 और नॉन 0। क्लियर? Yes, यस sir. सर हाँ, x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, या स्क्वायर अभी छोड़ो, पहले इजी वाला लेते हैं, इनटू 1 प्लस x की पावर 10। x की पावर 7 का टर्म होगा या नहीं होगा, 0 या नॉन 0? तो नॉन जीरो नॉन 0। नॉन जीरो x की पावर 3 है तो यहाँ पे x की पावर 4 का टर्म तो होगा ही होगा ना किसी काल में। Yes, sir. यस सर बस मैं देख के बस बता, मेरे को आंसर से Yes, मतलब नहीं है, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे बस तुम्हारे दिमाग में ये डालना है कि कब होगा या नहीं होगा, सोचना आना चाहिए। चलो कंटिन्यू। एक्स क्यूब प्लस 1 इनटू 1 प्लस 1/x² की पावर 10, 0 नॉन 0? जीरो 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 होगा। जीरो ठीक है भाई, ठीक है। 1 प्लस 1/x इनटू 1 प्लस 1/x की पावर 10, 0 नॉन 0? जीरो जीरो Zero. हाँ तो गलत, नॉन 0। अच्छा, x की पावर 7, सॉरी माय मिस्टेक, 0 बिल्कुल सही, करेक्ट नहीं आता। Yes, यस sir. सर यस Yes, नेक्स्ट x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस x की 1 प्लस x नहीं, 1 प्लस 1/x की पावर 10, सर जीरो जीरो। वेरी गुड। हाँ बस वेरी गुड, यही सोचा ना कि x की पावर 6 बन रहा है तो हाई बढ़ तो सकती नहीं है। हाँ सर। यस सर yes, sir. x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इनटू 1 प्लस 1/x की पावर 10, बनेगा Zero. नॉन जीरो। नॉन जीरो सबको क्लियर? नॉन 0 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। Yes, sir. यस सर 9 और इधर सर x स्क्वायर 1/x बिल्कुल। चलो 12th क्वेश्चन पे आ जाओ, करो। जैसे तुम्हारी इच्छा है, स्प्लिट करना है आराम से स्प्लिट करो। इसको ओपन करोगे पहले या ये पहले वाले टर्म को ओपन करोगे? सर पहले फर्स्ट वाले। आइटम को पहले करेंगे। फर्स्ट वाले को ओपन करेंगे क्योंकि कम टर्म्स है।
करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो करो। स्प्लिट करना ही होगा ना सर? हो गया। हाँ करो करो। It's time to करो करो जल्दी करो। डन सर। चलो करें डिस्कस। यस सर। यस सर। तो देखो इसे कैसे करना है, जो तुमने मैसेज किया पहले उससे कर लेते हैं। इसको ओपन किया होगा तुमने, तो 1 + x⁶ + 2x³ इंटू 1 + √x⁴ बच्चों। यस यस सर। ऑब्वियसली उसके बाद स्प्लिट कर दो। तुम्हारे डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसा स्प्लिट करके करो। 1 + √x⁴ + 2x³ इंटू 1 + √x⁴। तो अब इसमें x⁴ मतलब 16c14। साउंड्स गुड? यस यस सर। यस सर। यस सर। इसमें x⁴ तो यहाँ पे x मतलब 16c2 प्लस 2 है, तो 2 को भूलना नहीं है, 2 को पहले लिख दो। x³ तो यहाँ पे x⁴ मतलब √x⁴। So this is the final answer. Everyone okay? यस सर। Yes, sir. यस हाँ, अब ये एग्री करो कि यहाँ पे कर पा रहे हो, क्योंकि इसको ओपन करना इतना लंबा काम नहीं है। एग्री ना? यस सर। No, sir. यस अब यहीं पे मैंने पावर 12 कर दिया। आप करोगे क्या? नहीं नो सर। सर। मतलब तुम स्मार्ट नहीं हो फिर तो, है ना? तुम्हें बोलना चाहिए हाँ सर तो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि 12 पावर भी है बट x³ है और x⁴ ही चाहिए, तो दो टर्म ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखो यहाँ पे 12c0 × 1 प्लस 12c1 × x³ 1। एग्रीड? यस सर। प्लस 12c2 × x³ के ऊपर पावर 2 एंड बाकी सब आर यूजलेस। कम ऑन, दिमाग लगाओ। यस सर। सर। यस सर। तो ये भी तो डनेबल है, डूएबल है ना? कम ऑन, एग्री करो। 3 टर्म यस यस सर। बट क्या समझ में आ रहा है कि जितनी पावर बढ़ा दूंगा और यहाँ पे पावर छोटी कर दूंगा फिर तो इश्यू आ ही जाएगा। यस सर। यस यस, आर यू विद मी ऑल ऑफ यू बच्चों? यस सर। क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन में? 3 था। यस सर। तो मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि आप केसेस बनाना सीख लो विदाउट स्प्लिटिंग अप, क्योंकि स्प्लिटिंग अप में टाइम लगता है, लिखना पड़ता है, कितनी लंबी भाषणबाजी लिखनी पड़ रही है। तो मेरे साथ देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा टर्म लेना है और यहाँ पे कौन सा टर्म लेना है, वही टोटल मिला के x⁴ बनाना चाहिए। आर यू विथ मी? यस जैसे Yes, कि sir. चुप रहो, बस शॉर्ट में बोला करो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं x³ लूं तो यहाँ पे x⁴ लेना पड़ रहा है, करेक्ट ना? यस यस सर। तो लेट से यहाँ पे r को a लेना है और यहाँ पे r को b लेना है, ताकि टोटल x⁴ बनाना है। चलेगा मेरे साथ? यस 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 तो यहाँ पे अगर मैं r को a ले रहा हूँ मतलब x⁴ तो 3a बनेगा, और यहाँ पे r को b ले रहा हूँ तो √x के ऊपर पावर b आएगी। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. इक्वेशन क्या बन गई? 3a + b/2 is 7 where Yes, sir. a varies from 0 to 12। अच्छा 0 to 12 नहीं कहा था, क्या पावर क्या थी? 2 थी ना? यस 2। यस सर So r varies, sorry, first wave power that is a पावर हमने यहाँ पे डाला था, तो a varies from 0 से 2 and b varies from 0 से 16। Sounds good? Yes, sir. यस तो उसके हिसाब से केसेस बनाना चालू कर दिया करो। जैसे a को 0 लिया तो b/2 7 मतलब b 14 हो जाएगा। a को 1 लिया तो 3, 7 - 3 4 8 हो जाएगा। इसको 2 लिया 6 तो 7 - 6 1 तो b 2 हो जाएगा। और इसके हिसाब से आप फटाफट आंसर तो एक झटके में आ जाता है। a को 0 पावर 2 मैटर करती है, 2c0 × 14 पावर मैटर करती है, 16c14। ये वाला टर्म ये रहा, दिख रहा है सबको? यस Yes, sir. देन a1 तो 2c1 × b8 तो 16c8। ये टर्म दिख रहा है सबको ऊपर? हाँ sir. Yes, sir. a2 तो 2c2 × b2 तो 16c2। ये रहा वो टर्म। Yes, sir. तो
क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये थोड़ा फास्टर होगा क्योंकि ये सब चीजें तो तुम्हें समझाने के लिए लिखी है। तुम अब से जल्दी से एग्री करो, इसके बाद डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हो। कम ऑन, यस सर। यस सर। देखो x क्यूब के ऊपर a तो 3a, यहाँ पे रूट x है तो b/2 इज 7, लिख सकते हो ना बच्चों? यस सर। तो ये अभी कॉपी तो कर ही लोगे, बट एक क्वेश्चन अब साथ में करते हैं एक बार, ऐसा डायरेक्टली केसेस बनाएंगे। तो Yes, sir. वही कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 12। तो 13th ले लेते हैं, लिखो इधर 1 + x² की पावर 10। बहुत ज्यादा तकलीफदायक नहीं हो जाए, देखते हैं। 6 × 1 + x³ की पावर 10 चलेगा, जो होगा देखा जाएगा। x की पावर 7 ही चाहिए। डायरेक्टली इक्वेशन बोलो, क्या लिखोगे? कम ऑन, यहाँ पे r को a दे रहे हो, यहाँ पे r को b दे रहे हो, बोलो। यस सर। 2a + 3b is equal 2a + 3b = 7, वेयर ये जरूर लिखा करो, a वेरी करेगा कहाँ से? 0 to 6 b वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10। अब फटाफट केसेस बनाने। a को 0 लिया, रिजेक्टेड, एग्री करो। यस सर। सबको दिख रहा है ना? b 7/3 हो गया। यस सर। तो ये 1 ले लिया तो 2, तो 5 रिजेक्टेड। ये 2 ले लिया तो 4, 7 - 4 3, तो b 1 नहीं, रिजेक्ट नहीं, नालायक। देखो दिख नहीं रहा बाहर? हाँ। अब इसके अलावा तो ऑलमोस्ट 0 आने वाला है। 3 ले लिया तो 6, तो ये रिजेक्टेड, और 4 लेते ही तो नेगेटिव है, तो जाने की जरूरत नहीं है, तो एक ही केस है। कितना मजा आया, ये सुनो। यस yes sir 2 के लिए आंसर बोल दो, हाईएस्ट पावर मैटर्स, क्या लिखूं? 62 बोलो बोलो बोलो, NC1 ये आंसर। क्या सबको क्लियर हुआ ये मेथड? हाँ सर गॉट इट सर। यस सर। चलो अच्छी तरह पिछले क्वेश्चन में कॉपी करो, फिर दिमाग में घुसेगा। ये a और b की वैल्यूज निकालने के बाद थोड़ा सा ऑकवर्डली फील मत करना। a0 a मतलब ये r की वैल्यू ही है फर्स्ट एक्सपांशन के लिए, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो बस 2c0, दूसरे के लिए 16 मैटर करेगा, 16c 14। कोई डाउट इस पेज में? नहीं सर कर लो 5 सेकंड और टू कॉपी। ओके, नेक्स्ट पेज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन कॉपी मत करो, एक नया क्वेश्चन कर लो तुम, चलेगा ना? 14 पे मत लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 + x³ की पावर 4 इंटू 1 + x² की पावर 7। बिल्कुल इजीली निकालोगे, कम ऑन। Just a minute. चलो इक्वेशन बोल दो बच्चों, चिल्ला के इक्वेशन बोलो मुझे जल्दी से, कम ऑन। 3a + 2b 3a + 2b is equal to 7 = 7। 7, वेरी गुड। अब जल्दी से केसेस बनाओ।
So 1, 2. हाँ नहीं, जो भी बना रहे बना ले बच्चे, आंसर लिख ले। डन Done, sir. Done, sir. ओके, हो गया होगा सबका आई थिंक। ए को 0 डज वर्क, ए को 1, 3 4 तो बी 2 सही लिखा है ना? हाँ, फिर ए को 2 लूंगा 6 तो डजंट वर्क, और 3 लेते तो नेगेटिव आ गया, तो एक ही केस है, करेक्ट ना? यस सर Yes, sir. और Yes. 1 और 2 के लिए बस आंसर लिख दो आप, तो 4C1 into 7C2 इज द आंसर। यस Sure. किसी को डाउट? No, sir. No, sir. तो एक जेई का क्वेश्चन दो इस पे। हाँ सर। जेई 2014 का है, फाइनल आंसर बताना है तुम्हें ना, कि आंसर इज 379 या 1024 या जो भी है तुम्हारे हिसाब से, और कुछ चैट में वैल्यू। लिखना। हाँ चैट पे लिखना ऑब्वियसली। 12C2 की वैल्यू जरूरत आएगी, तो 12 into 11/2 66, 7C2 21, 7C3 35, बाकी सब तो तुम खुद सोच सकते हो। और सिर्फ 3 मिनट दूंगा, मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं होगा तो तुम्हें घर पे 10 बार और ट्राई करना है, क्लियर? Yes, sir. तो जैसे ही मैं क्वेश्चन फिनिश करूं लिखना, उसके 3 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर एवरीवन। 1 plus x square की पावर 14 into 1 plus x cube की पावर 7, पावर 14 नहीं सॉरी 4, into 1 plus x cube की पावर 7 into 1 plus एक और 1 plus x4 की पावर 12। चलो 3 मिनट स्टार्टेड। चैट पे लिखना, बोलना मत। ओके पार्थ। आदित्य वर्मा दादर 78, माइक ऑन कर भाई। सर मेरे नाम से कोई और घुस गया था मीटिंग में। अच्छा, ये बोलना तो बहुत आसान है भाई। अरे नहीं सर, अभी उसने ज्वाइन किया था, दो आदित्य वर्मा में बस मैंने फोटो खींची अभी। तूने पार्थ को मैसेज क्यों करा, ये तो बता। सर मैंने मैसेज नहीं किया, मेरे को पता नहीं थी मीटिंग है आज। मैंने अभी हर्ष से बात किया ना, तो फिर उसने बताया कि मीटिंग चल रही है अभी, तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने देखा फिर दो है, तो मैंने अभी फोटो खींच के रखी है। तो तू बता, तू अभी इतना लेट ज्वाइन क्यों कर रहा है? मतलब वो एपिसोड असाइड, तू अपने हिसाब से लेक्चर क्यों अटेंड कर रहा है भाई? टाइम पे क्यों नहीं आया और अभी क्यों आ रहा है? सर भूल गया था सर, अभी मैसेज चेक करा था ना। अरे क्या बात है यार, बहुत बिजी लाइफ है तेरी। है लेक्चर भूल गया इतनी बार रिमाइंड करने के बाद, बहुत अच्छी बात। एक्सक्यूज मी सर। क्वेश्चन पे ध्यान दे। नहीं हो गया वो। तुझे नहीं बोल रहा हूँ मैं। बोल पार्थ, क्या बोल रहा है तू अब? सर वैसे गलत कर रहा है वो, जो इसकी ये प्रोफाइल पिक्चर मैंने भी देखा था, 2 थे बट लेकिन दोनों सेम प्रोफाइल पिक्चर भी थे, और दोनों की और एक तो ज्वाइन भी नहीं किया था ऑडियो। गलत कर रहा है ये। वो तो झूठ बोल रहा है, सामने दिखा है। चल चल अभी क्वेश्चन ध्यान दे। वेरी गुड पार्थ, करेक्ट आंसर।
तन्मय करेक्ट आंसर, गुड। लास्ट मिनट बचा है बच्चों, उसके बाद नहीं होगा तो घर पे करोगे। सनी का मिस्टेक हो गई। चल इनफ टाइम बच्चों, घर पे आप री अटेम्प्ट करोगे। इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, लिख दूं? सर नो। यस सर। चेक पैक करने के लिए सही रहेगा ना? 1113, ठीक है? यस सर। Okay, so Rugved भी check करेगा. Everyone else will also do it again and again till you get this. Clear? Yes. यस सर। चलो, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर जगह दिखेगा। लल्लू है बट कुछ बच्चे गधे गलत कर देते हैं, इसलिए दे रहा हूं मैं, बस कुछ नहीं है। Find the term independent of x in the expansion of x cube minus 3 by x square की पावर 15 करो। अमन पांडे, ये 99 क्यों लिखा है तूने? ये 99 क्या नंबर है? क्या रोल नंबर है? स्कूल रोल नंबर है। ओके ओके। हाँ बच्चों, शॉर्टकट या जनरल टर्म? जनरल टर्म। जनरल टर्म। जनरल टर्म बेटर है, शॉर्टकट भी कर सकते हो एलसीएम लेने के बाद, याद है ना? यस सर। Yes, sir. बट ठीक है, जनरल टर्म से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Find the term number which is independent of x. Term number when arranged in decreasing powers of x. क्योंकि तुम टर्म नंबर सेकंड बोलोगे बट कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो लास्ट से सेकंड भी बोल सकता हूँ, इसलिए डिक्रीजिंग पावर मतलब इसी को फर्स्ट वेरिएबल लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा ऐड कर देना। क्या भाई अभी तक आंसर चैट पे दिखे नहीं मुझे? Find the term number which is independent of x in the expansion of this when first variable is x cube only. बस यही बोल रहा है वो। देखो कितने बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, नालायक। हार्दिक रॉन्ग, पूर्णा करेक्ट, पार्थ रॉन्ग, यश करेक्ट, स्नेहिल रॉन्ग। Find the term number which is independent of x. Independent of x का क्या मतलब है नालायकों? x to the power 0। उसमें x कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट, बस x की पावर नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं, x की पावर 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आयुष करेक्ट, बस कर रहा हूँ मैं, फिनिश कर रहा हूँ। जनरल टर्म 15 CR। So ninth term इन द सेकंड वेरिएबल पे पावर r, फर्स्ट वेरिएबल पे पावर 15 माइनस r। अब सारी x की पावर को कलेक्ट करो। -3 की पावर r, x की पावर यहाँ से कितनी हो गई? 45 माइनस 3r, और यहाँ से और कौन आएगी? -2r। सो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए 45 माइनस 5r को 0 होना पड़ेगा। दैट मींस r इज 9। तो 9th टर्म आंसर है या 10th टर्म आंसर है नालायकों? So 10th term।
10 term. कोई इश्यू किसी को? नो सर। नो तो इसने हिल पहाड़, इसमें भी क्या नालायकपंथी करी है हार्दिक? इसमें क्या नालायकपंथी करी? जाने दो सर, जाने दो। चलो जाने दे रहा हूँ ये पेज। डन एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके, हाँ लड़की कोई डाउट है क्या? या यस बोल रही थी? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 in, let's say first part 1 plus t की पावर 9। वैसे अभी तक पे कितना आंसर होगा अगर मैं ऐसा पूछूं तो? सर 0 0। ऑब्वियसली चमकना चाहिए, यहाँ तो हाईएस्टली t की पावर 9 है, करेक्ट ना? यस सर into 1 minus t plus t square raised to power 10। जल्दी से बोलो प्रॉब्लम है पहले तो, क्योंकि ये बाइनोमियल नहीं है, ये क्या है? मल्टीनोमियल है। तो मल्टीनोमियल ऑब्वियसली पढ़ाया नहीं मैंने, बट मल्टीनोमियल पढ़ाऊंगा भी तो भी ये मल्टीनोमियल से नहीं करोगे, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर चलो दिमाग लगाओ, बोलो मत, दिमाग लगाओ। Convert this term into binomial, then you will be able to do. सर और ये शुभ काम कैसे करेंगे? तेरा दिमाग चला के करेंगे, जल्दी कर, दिमाग चला और कर। जंग लगी हुई है तो मुंह धोके आ। फिर टी को कॉमन लेंगे। मैंने पूछा किसी से? नहीं सर। नहीं। करो बच्चे वैशव। बटन जैसी आंखें खोलो और देखो, पावर को उड़ा दो, फिर तुम्हें चमकेगा। मतलब जस्ट इमेजिन पावर इज नॉट देयर। तो समझ इज गया दैट हिंट? हाँ यस सर बस 10 मिनट्स और पढ़ेंगे, डोंट वरी। जल्दी से ये क्वेश्चन करो। चलो देखो सर, अगर मैं यहाँ पे पावर 9 को देख रहा हूं तो मैं दूसरे टर्म में भी पावर 9 बना देता हूं, फिर देखे कम चमकेगा तुम्हें। चमका या नहीं चमका अभी तक? इसको ऐसा बना दिया, क्यों बनाया? ताकि इन दोनों को मैं कलेक्टिवली ऐसा लिख सकूं, देखो 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर होल की पावर 9। अब चमका या नहीं चमका नालायकों? यस ये तो सिंपल एक एक्सप्रेशन है विद पावर 1। पावर 1 को तो हम स्प्लिट कर देते हैं। वाइल ये कौन सा फॉर्मूला हो गया है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला हो गया ये? a क्यूब माइनस b a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस नहीं करता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब। इज दैट ओके यहाँ तक बच्चों? यस यस सर तो क्या तुम सबको अब ये दिख रहा है कि ये तो बाइनोमियल हो गया है? पहला वाला टर्म बाइनोमियल है और दूसरा वाला तो बस कुछ नहीं है, वो तो पावर 1 है। Yes, sir. यस सर तो अब चाहिए मुझे कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 इन व्हाट? 1 इनटू दिस। अब स्प्लिट करूंगा ऑब्वियसली, माइनस 3। यस सर आकांक्षा ये गाने सुन रही है या किचन में काम कर रही है? क्या कर रही है भाई साथ में? आकांक्षा, आर यू एबल टू हियर? बाहर निकाल दो भाई। चलो छोड़ो इसको। इन t इंटू वॉट? 1 प्लस टी क्यूब की पावर 9 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी क्यूब की पावर 9। अब तो फटाफट कर रहा हूँ इस पे। 8 9 से 8
यहाँ पे t है, t की पावर 23 कुछ नहीं होगा यहाँ पे, t स्क्वायर यहाँ पे t की पावर 23 कुछ नहीं होगा, आंसर इज 9C8. कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई इश्यू किसी को? जल्दी फिनिश करो, कॉपी करना. ओके, हो गया होगा. इसका बी पार्ट अभी मैं कराता, बट अब वैसे भी टायर्ड है तो घर पे कर लेना ये वाला, तो लिख लो बस. क्लास होमवर्क जब रिवाइज करो तब कर लेना. 1 माइनस टी की पावर 10 इंटू सेम क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी, इंटू 1 प्लस टी. Yes, sir. आंसर विल बी, इसका कितना आएगा, इसका भी 9C8 आता है. और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी ट्राई करोगे. हो गया कॉपी? Sir, Yes, just give me sir. 2 minutes. जस्ट करो, जल्दी से करो. चलो नीचे ही लिख देता हूँ ना होमवर्क. एक और होमवर्क क्वेश्चन यार. How many terms in the expansion of 2 की पावर 1/3 plus 7 की पावर 1/5 raised to power 100 are rational? दोनों क्वेश्चन लिख लिए बच्चों? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे बताओ, क्या बहुत सारे टर्म यहाँ पे इरेशनल होंगे क्या? Yes, sir. बिल्कुल होंगे. पावर 1/3 पावर 1/5 के कारण बहुत सारे टर्म इरेशनल होंगे. और सब कुछ कौन बताएगा? जनरल टर्म. Yes, sir. 2 की पावर 100 माइनस r/3. क्या सबको दिख रहा है कि r अगर 5 का मल्टीपल नहीं है, 3 का ऐसे कंफर्टेबल मल्टीपल नहीं है, तो वो सारे टर्म्स इरेशनल होंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कितने टर्म्स रैशनल होंगे? हाँ, चुप रहे. जैसे मैं बता रहा हूँ कि r को 0 रखूंगा तो ये तो रैशनल हो जाएगा, बट ये इरेशनल होगा. एग्री करो? सर. Yes, sir. Yes. तो ऐसे कितने टर्म्स रैशनल होंगे, सोच के आना. ये क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे कल. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क एक प्रैक्टिस शीट भेज दूं, कर लोगे कल तक? Yes, sir. सर. Yes, sir. Okay, sir. Sir. Yes. ये थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या फील आएगा भाई. अदरवाइज चैप्टर थोड़ा टफ लगता है अगर बेसिक की प्रैक्टिस नहीं करा तो कोशिश Yes, sir. करना कल लेक्चर के ब्रेक्स में, कल लेक्चर उड़ा के, जैसे भी हो, एक प्रैक्टिस शीट करके आना. ठीक है? Sir, will you send it now or tomorrow? आई विल सेंड इट राइट नाउ. ओके? Okay, sir. Yes, sir. Thank you, चलो, sir. Good night. बाय बाय बच्चों. टेक केयर. गुड नाइट. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Nice day, sir. Bye, sir. Good night. Tomorrow. बाय बाय. गुड नाइट. Thank you, bye, sir.